अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज के फाते हैं FWMC केयर कंसोर्शियम के ये वर्कर्स जो हार पहने हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का क्योंकि ईद के बाद आगाज़ भी यही बनता है, मैं रूटीन के मुताबिक FWMC के साथ प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन इस बार ये कंपनी केयर सर्विस कंसोर्शियम जो है इन्होंने खदमात सर अंजाम दी हमें बहुत बेहतर, बल्कि मैं अपनी एनालिसिस के मुताबिक ये कह सकता हूँ, मैंने उन रोड्स पे जाकर ख़ुद मुशाहिदा किया तो बल्कि मैं इनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहा था कि 8 से 9 बजे सुबह कुछ ऐसे लगा कि जैसे कुछ झोल है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे बैकअप किया गया वो इतना रिमार्केबल था, यकीन मानिए कि दिल खुश हुआ कि मैंने फैसलाबाद के शहरियों के पेजेस के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल अफिलिएशन से हट के लोग स्टेटस लगाते नज़र आए कि ये जवान हैं जो सड़कों के ऊपर ना सिर्फ काम करें बल्कि सफाई को ऐसा मुमकिन बना रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान का जो नारा हम पहले मार रहे थे वो उन्होंने अमलन करके दिखाया और काबिल तहसीन है। ये सैल्यूट के भी मुस्तहिक हैं और शाबाश के भी। बिलाशुबा इन्हें वज़ीर ने भी आके फूल पहनाए। अब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनकी तरफ से फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियाँ इन पर निशावर की गई ताकि इनको इस चीज़ की शाबाश दी जाए कि आपकी वजह से कंपनी की आज इज़्ज़त बनी है। मैं कर्नल साहब से आगाज़ करूँगा। कर्नल साहब, इन वर्कर्स के नाम कुछ अल्फाज आपके क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। असल में तो एप्रिसिएशन ही इनकी बनती है। हम लोग तो सिर्फ इनको सुपरविजन कर रहे थे, जो असल काम था और इस शदीद गर्मी के अंदर जो काम कर रहे थे वो यही लोग थे। तो ये इन असल मुस्तहिक जो सारी एप्रिसिएशन चल रही है ना जी, वो उसके तो ये असल मुस्तहिक तो ये लोग हैं। तो इसीलिए ये सब अरेंज किया, इनके ऊपर पत्तियां भी निछावर की, इनको फूलों के हार भी पहनाए और ये हमने एक मैसेज देना है बाकी वर्कर्स को भी कि आप लोग ये डिज़र्व करते हैं और हमारे दिलों में आपकी इज़्ज़त है। मैं आगे बढ़ूँगा और इनसे गुफ्तगू करूँगा कि वर्कर्स क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, कब से हो इस कंपनी के साथ? इस कंपनी के साथ तो ये नहीं है, ये इसके मैं 10 साल से 10 साल से काम कर रहे हो। इस ईद पे कितने दिन ड्यूटी की है? 3 दिन पूरे किए हम लोगों ने। कितनी लाशें उठाई हैं? लाशें तो बहुत ज़्यादा उठाई, कम से कम गाड़ी भर जाती थी, एक्स्ट्रा भर के हम फेंक के आते थे उसको। मुश्किल क्या थी? मुश्किल ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने साथ दिया? माशाल्लाह बहुत साथ दिया और वर्कर ने भी बहुत हमारा साथ दिया। कब कोई भी नहीं, कहीं पे कोई लाश हमने छोड़ी नहीं 3 दिनों में। बस यही हमारा, ये वर्कर हैं, ये हमारा बड़ा साथ दिया इन लोगों ने, सबने साथ दिया। सबने साथ दिया। तो क्या कहोगे, अब फूलों के हार पहनाए गए, कैसा लग रहा है? क्योंकि काम करने वालों को जब शाबाश दी जाए ना तो फिर वो एहसास होता है कि चलो कोई शाबाश देने वाला तो है, तो कुछ बेहतर नज़र आया। माशाल्लाह हमें बहुत आज इस दफ़ा हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिली कि हमें जो फूलों के हार पहनाएंगे कभी किसी ने नहीं हमें मिलाए, इस दफ़ा हमें जो ना अप्रिशिएट हुई। बस चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या? शहजाद यूसुफ। शहजाद, तुम कब से काम कर रहे हो? मुझे 5 साल हो। 5 साल हो गए। तो इस ईद पे कैसा रहा काम? बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ, खाना टाइम से मिला, हमें सारा काम अच्छा हुआ है। पहले तो आप लोग शिकायतें करते रहते, तनख्वाह नहीं लगी, खाना नहीं लब्या, कि मौजें ही लाती बिरयानी आती थी वो आते आते ख़राब हो जाती थी। अच्छा, पहले बिरयानी आते ख़राब हो जाती थी, तो इस बार जो बिरयानी मिली है फ्रेश मिली है। बोटी भी थी अंदर? कितनी बोटियाँ आई हैं? पूरा पीस था। पूरा पीस था। चलें जी, ये खुश है कैसे बिरयानी। तो अब कैसा लग रहा है? फूल फेंके गए और हार पहनाए बहुत गए। अच्छा है। पक्की बात? हाँ जी, हमारा जज्बा और जाग रहा है। और वो कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की आवाज़ भी आ रही, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक भी आई थी सारा। ठंडी थी? हाँ जी, पक्की बात है। कितनी लाशें उठाई हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आवाम की तरफ कोई पैगाम दोगे कि कहाँ मुश्किल आई, लोगों ने कोई उठा के अपने अंदर रख लेते हैं, फिर कॉल कर दी, मुश्किल जो है वो हकीकत है कि लोगों को जो हम पैगाम दें। इस मरतबा ना बहुत तामुन किया सबने, किसी ने भी अंदर नहीं रखी, कॉल करते थे हम उसी वक्त वहीं पे जाते। अच्छा, आप लोग मरीम नवाज़ के सुथरा पंजाब का जो विज़न है ना उसको अमल दरामद करवा रहे हैं, तो क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहबा के नाम को पैगाम दोगे कि आप लोगों ने अपना काम कर दिया, और मरीम साहब को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। पंजाब में नहीं, हर पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए ऐसे। पूरे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। आप आगे आओ ज़रा। नाम क्या? वसीम। वसीम, कितने सालों से काम कर रहे हो? मुझे हो गया है 12 तो 13 साल। तुम्हें बिरयानी मिली? हर शाही मिली, हर चीज़ मिलेगी? क्या क्या मिला? और बिरयानी के साथ बोतल भी मिली, बहुत मिली। तो तीनों दिन तीनों दिन। कैसा लगा? कौन सी यूनियन काउंसिल में काम कर रहे थे तुम? हम आज CC 68। कौन सी है ये? स्टार्ट स्टार्ट कौन सी बनती है? स्टार्ट बनती है 6-7। नहीं, केड़े इलाका केड़ा बनदा? टुडी वाला। टुडी वाला। उधर बड़ा गुंजानबाद है, छोटी गलियां वा ते कोई सड़कां भी टुटियां हुई वा। किदां काम कीता फिर 3 दिन? बहुत
बहुत मुश्किल भी किया, गर्मी थी, गर्मी में काम किया हमने, शीशे वगैरह हर शय कवर किया है। हम शुक्रगुजारी उनकी करते हैं हमारे अफसरों के लिए जिन्होंने हमें चुना, हमने काम किया, उनके लिए हम गुड करते हैं। गुड करते हैं, चले जी, गुड कर रहा है जी। आगे चलते हैं और जो दोस्त हैं, आप भी आओ। क्या नाम है? तू दस जी अपना नाम, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣਾ? कैसर मसीह ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਮਸੀਹ। ਕੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 4 साल का 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? डर ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? कम किया ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? सोच तो ज़्यादा कर लिया। ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? है कि साढ़े लिए उन्होंने बहुत बेहतरी की है, खाना इंतज़ाम किया है, साड़ी तनख्वाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। मुतमिन हो? मुतमिन चलें, है। गुड। आपका नाम क्या? गुलजार गुलजार, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल कौन से एरिया था आपका? सिस्तार। अच्छा, आप भी ढूढ़ी वाला थे? जी तो मुतमिन हो? हाँ जी मोट में अच्छा, ये अभी वेलकम हुआ है, हार पहनाए हैं, फूल फेंके हैं, जी बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ जी चल, बहुत आपका नाम क्या है? मनीर मुनीर। मुनीर कितने सालों से कर रहे हैं? 3 साल से। आवाम की तरफ से कोई, आवाम को कोई पैगाम देना चाहो कि एलाइशें बाहर रखी, कुछ लोग खुले मैदानों में फेंक देते हैं, कितना मुश्किल था ये पूरा 3 दिन? मुश्किल तो है था सर, गर्मी भी थी, लेकिन हम रोड पे कर रहे थे, जो मिलती है उठा लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा काम किया सर। आवाम मुतमिन थी? हाँ जी शाबाश दी किसी ने? बिल्कुल सब लोग। चलें, सब ने दी। एक और दोस्त रह गया, वो रह गए, आप भी आ जाओ, सबके से बात हो जाए। क्या नाम है? नबील। कितने साल हो गए? मुझे 5-6 साल हो 6 साल। तो तुम कौन से एरिया? तुम भी डी ग्राउंड। डी ग्राउंड तो वैसे साफ इलाका है, तो लोगों ने कोई शाबाश दी बाहर निकल के कि आप अच्छा काम कर रहे हो? हाँ जी। क्या कहा, बताओ ना, क्या कहा? वहाँ बाहर निकल, शर्माओ ना। पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी और खाना दिया। ठंडा पानी और खाना भी दिया। ये लड़का एक और है, क्या नाम है? समीर। समीर। अच्छा समीर, आप कौन से एरिया में थे? 70 कौन सा एरिया? छोटे डीगर। छोटी डी ग्राउंड। तो 3 दिन कैसे रहे हैं? हाँ जी बहुत अच्छे। मुश्किल क्या थी? कोल्ड ड्रिंक थी तो मुश्किल क्या था? मुश्किल थी, लाशों उठाई। तो अच्छा, ਸ਼ਾਪਰ ਜੋ ਦਿਏ ਥੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ? नैने खुलियाँ भी सी छापरियाँ भी सी। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ? ज़्यादा छापर ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਅਲਾਇਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ रखो। हाँ जी उन्होंने चलें, ठीक है। क्योंकि FWMC के 2 वर्कर रह गए, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब, कितने साल हो गए काम करते हैं? मुझे 27 साल हो गए जी। 27 साल। हाँ जी। तो एक ही कुछ मुख्तलिफ लगा है इस साल? हाँ जी, इस साल जी अच्छा काम होया जी। इंतजामिया साड़ियाँ माद गिल साहब और शफीक साहब, मियाँ ताहर साहब, इन्हों की मेहरबानी, इन्होंने बड़ी तामन की जी। सानू ठंडियाँ बोतलां, सानू चिकन पुलाओ, सब कुछ खवाया जी। तो मरीम नवाज भी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम करवाया जी। बहुत अच्छा काम कर देख लो जी, इन्होंने बगैर सवाल के जवाब दे दिता, इसलिए थोड़ा भी शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अदनान बरोई। अदनान, आप क्या कहना चाहोगे? क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा? मैसेज है कि आवाम भी साडे नाल मिल के करे तो फिर सब कुछ ही हो सकता है। आवाम वालों की मुश्किल सी दसो। आवाम इधरों यानी कि कम करीदा ही, उधरों यानी कि कट के फिर उन्होंने रखिया होंदियां ही। नहीं सही गल है, ਇਹ मैं सुनना चाह रहा ਸੀ। मैं उदों सारिਆਂ सवाल ही कर रहा कि आवाम ਨੂੰ एहसास ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ 6 ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल, ये शॉपर जब डिस्ट्रीब्यूट बायोडिग्रेडेबल बैग किए गए तो ये पैगाम दिया गया कि इनको मैनेज किया जाए, ना कि आप इनको खुले आसमानों तले फेंके, उससे फिर बदबू ताफुन आपके एरिया में होना है। केयर कंसोर्शियम का कुछ नहीं जाना, उन्होंने तो उठानी है। वो 2 घंटे लेट उठाएंगे आपकी वजह से, तो आपके इलाके में ताफुन 3-4 दिन ख़त्म नहीं होना। इन्होंने तो गुलाब केयर का छिड़काव भी किया ताकि जो ये कर सकते थे। लेकिन ये वर्कर्स काबिल तहसीन है जिन्होंने ये पैगाम दिया कि सुथरे पंजाब के इस मिशन को लेकर ये आगे चल रहे हैं ताकि चीज़ों को कैटेगोरिकली बढ़ाया जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कर्नल टाइड अमाद गिल हमारे साथ मौजूद हैं, अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं FWMC केयर कंसोर्शियम के। इस पूरे प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद जब हम वापस आए हैं तो ये चीज़ बड़ी ही ख़ास है कि अप्रिशिएट किया जाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने पंजाब को साफ सुथरा रखा। और जब पंजाब की बात करें, हम अपने शहर की बात करेंगे, फैसलाबाद की बात करेंगे। और फैसलाबाद के अंदर FWMC को जो रूह रवां इस वक्त चला रहे हैं वो केयर कंसोर्शियम है कि कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साहब कैसे देखते हैं, आपकी मैंने पहले भी प्रोग्राम के अंदर कहा था आपकी प्रैक्टिस पहले मौजूद थी,
ये कितना बड़ा एक पूरा सिलसिला था और इसे कैसे लेके चले हैं, आप क्या समझते हैं? आपके मुताबिक कितनी कामयाबी आपने हासिल की, कितना पीछे रह गया और अभी तक कितने दिनों तक इस सिलसिले को लेके भी चल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोग आए और आपने ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन पूछा। और क्योंकि जब एक काम हो जाता है ना, या एक मार्का सरजद हो जाता है, तो उसके बाद अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ ने बनाया है कि वो उसकी डीब्रीफिंग होनी चाहिए। तो ये हम तकरीबन वही काम कर रहे हैं, डीब्रीफिंग कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जैसे कि आपने पहले बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस होने की वजह से हमने वो जो कमियां कोताहियां जो इधर निकल सकती थी वो हमने पहले से एड्रेस कर ली थी और हमने वो इंतज़ाम किए हुए थे, पहले ही किए हुए थे। इसी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो सारे शहर के सामने है, मतलब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं है। और मिनिस्टर साहब भी इधर आए हैं और उन्होंने बिल्कुल सरप्राइज़ एरिया में गए हैं और जाके उधर उन्होंने लोगों से राय ली है और जो राय मिली है वो आपके पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग उसकी। और ये सारी चीज़ें देखते हुए ना, ये बेसिकली हमारे जो प्लानिंग की है हमने, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ना, KPIs होते हैं, इसी तरह हमारे मैनेजमेंट के कुछ KPIs होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हमें अंदाज़ा हो जाता है, जो बैग हमारे तकसीम होते हैं ना, उनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस किस घर में कुर्बानी है, फिर कितने नंबर ऑफ़ बैग्स तकसीम हुए हैं, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो बैग्स की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ये सारा पीछे जो मीडिया वॉल है, ये अभी आपको ब्रीफ़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि हमारे साथ अगले 3 दिन में क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों को हमने ज़हन में रख के हमने उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की और वो प्लानिंग अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से वो प्लानिंग कामयाब रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। रिज़ल्ट माशाल्लाह 100% है, उसमें कोई कमी नहीं है। अभी कल शाम से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कंप्लेंट आए, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि 100% बल्कि 100 से भी ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो क्योंकि मेरा सवाल ये था, मैं बिल्कुल ये जानना ज़रूर चाह रहा था कि अगर कल शाम के बाद से कंप्लेन नहीं आई, यानी कि ईद के चौथे 5वें दिन को कंप्लेन नहीं आ रही, इट्स मीन के लोग सेटिस्फाई हैं। क्योंकि बिलाशुबा ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली, मुझे लोग कहते हैं बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने ख़ुद अभी आपके कुछ स्टाफ मेंबर से मुलाकात हो रही थी, कुछ स्पॉट्स थे जो मैंने पिछले चंद सालों में ख़ुद रिपोर्ट किए, नॉट एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पब्लिक, तो एज अ सिटीज़न मैं शिकायत कर देता था, यार यहाँ से ना लाशें पड़ी हैं। मुझे यकीन मानिए वो ईडन हाउसिंग, जो ईडन गार्डन, ईडन वैली, इसके तरफ कुछ खेत हैं, वहाँ अमूमन 10-15 पड़ी होती हैं। मैं 3 दिन बार बार चक्कर लगाते नज़र आता रहा कि चलो कोई तस्वीर बना के आप लोगों को भेजूँगा, लेकिन वो मुझे बड़ा पॉजिटिव नज़र आया वहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने दुरुस्त फरमाया। इवन कुछ प्लाट, ये तो आप थोड़ा सा हमारा लिहाज शायद कर गए हैं, फिर भी मैं आपको इससे और भी आगे लेके चलता हूँ कि कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो बिल्कुल तंग हैं, प्रॉबेबली 1 मरले से भी कम जगह है, वहाँ कोई हमारी मशीनरी तक घुस नहीं सकती और गली के अंदर है। वहाँ पे अमूमन जो उस गली के लोग हैं ना, वो उधर कुछ ना कुछ वो फेंक देते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। वो उधर ही ताफन पैदा करना शुरू कर देता है और वहाँ तक ना मशीनरी पहुँच सकती है, फिर हमें वर्कर भगाने पड़ते हैं, वो जाके उधर हाथों से उठा के लाते हैं, रेडियों में डालते हैं, वो रेडियाँ लेके 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर वो रेडी लेके जाते हैं, फिर उसको जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमें उस किस्म की भी कोई शिकायत नहीं मिली इस दफ़ा। ये चीज़ें हमने पहले प्लान की हुई थी कि ये काम जो है ये होने वाला है, तो इस चीज़ को हम पहले से एड्रेस कर लें। आपको लगा कि इस शदीद गर्मी में ख़ास तौर पे जो 3rd डे था, जब आप लोगों ने ख़ास तौर पे वॉशिंग की तरफ जाना था, गुलाब के छिड़काव करना था, तब हीट वेव का जो एक इंडिकेटर था वो पीक पे जा चुका था, 45-46 टेम्परेचर, बट फील्स लाइक 49-50 था, जहां लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 3rd डे कितना डिफ़िकल्ट रहा फिर, क्योंकि ये मेरा सवाल था, क्योंकि लोग जान रहे थे, लोग तारीफ़ें कर रहे थे स्टेटस लगा के कि आज इनको सलाम पेश करें कि आज भी ये सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों की आलाइशें उठा रहे हैं, सफाई मुमकिन बना रहे हैं। मैंने बहुत सारे फैसलाबाद के पेजेस पे, नॉट अपार्ट फ्राम एनी पॉलिटिक्स, लोगों ने रैंडम ये
उनकी तस्वीरें आपके वर्दी वाले नौजवानों की लगा के लिखा और लोगों ने सलाम पेश करे, उन्हें पानी पूछ रहे थे। ये चीज़ें थी जो मैंने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस की थी, इन्हें पूछा जाना चाहिए। तो थर्ड डे कैसा था असल, वो पूछना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने बिल्कुल सही चीज़ हाईलाइट की है। उस दिन तो कोई अखीर की गर्मी थी, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए हम सब पे। अगले शायद 2 दिन भी यही हिसाब रहेगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये हुआ कि उस दिन हमारा काम कम हो गया, और काम कम होने की बजाय जो काम हम कर रहे थे ना वो पानी से रिलेटेड था। तो इसलिए हमारा वर्कर जो है ना वो थोड़ा सा इजी फील करना शुरू हो गया। पानी वाला काम जो है ना वो थोड़ा बॉडी को कूल डाउन कर देता है, हाँ जी, बेहतर हो जाता है। तो यही काम हुआ, वो पानी की वजह से ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। बहरहाल फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। लोगों ने, जनरल पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है उनको। पानी, ठंडा पानी हमारे कैंपों पे भी मौजूद था, लेकिन जहाँ जहाँ वो गए हैं उनको ठंडा पानी मुयस्सर रहा है, और इस वजह से वो चीज़ पॉसिबल हुई है। क्योंकि हमारी स्प्रिंकलिंग की गाड़ियाँ, वॉशिंग की गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो उधर फिर रही थी और वॉशिंग कर रही थी, और वर्कर भी उसमें इन्वॉल्व था वॉशिंग के अंदर। तो वो काम थोड़ा सा आसान हो गया। वो गर्मी की शिद्दत जो है ना पानी की वजह से थोड़ा कम होगी। से गुफ्तगू करना चाहूँगा वॉल के ऊपर जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सलाम तो ये पेश करना चाहूँगा कि इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में शहर फैसलाबाद को सहारा दिया, ये सैल्यूट के मुस्तहिक हैं तमाम स्टाफ मेंबर्स के। एक एक फ़र्द ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि एक FWMC के अंदर कॉल रिसीव होती थी 1139 के ऊपर, जो कि पूरे पंजाब का सेम पोर्टल नंबर है। वहाँ से वो शिकायत ट्रांसफ़र होती थी इन लोगों को, ये जो जितने नौजवान बैठे हैं, फिर ये यहाँ से रिस्पॉन्ड करते थे मुतलका सुपरवाइज़र को, और वो अपनी टीम को वहाँ से एलाइशन मूव करते थे। वकास साहब मौजूद है, उसामा साहब मौजूद है, माज़द नाम गलत लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन कैसे रहे और कितनी शिकायत, कैसे सब कुछ किया ये टीम? क्योंकि ईद के 3 दिन हमें मालूम होता है कि लोगों की छुट्टियों के दिन होते हैं, लेकिन जो वॉरियर्स ईद वाले 3 दिन होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं, जब वो एजेंसीज होती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी होती है ईद के दिन कि FWMC का तमाम अमला मौजूद था और सब कुछ देख रहा था। कितना बड़ा टास्क था और कैसे पूरा किया? सर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा टास्क था, और हमारी पूरी टीम ने तकरीबन 2-3 शिफ्ट में इसके अंदर काम किया है, और जितनी भी कंप्लेंट्स क्यूरीज थी वो हमने बाय द टाइम पहले ही हमने उसको सॉल्व कर लिया था। तो कंप्लेन आने से पहले ही कई चीज़ें हमारी सॉल्व हुई थी फील्ड की तरफ से ही। ये ज़रा हमें यहाँ से बताएंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जा रही थी और कैसे कैसे डील कर रहे हैं? सर ये हमारी डंप साइट है मोहम्मद वाले वाली, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सारी मॉनिटरिंग, उनका वेट जितना भी हमने डिस्पोज ऑफ किया वो सारा यहाँ से मॉनिटर होता है। उसके बाद वो हमारा फैसलाबाद का पोर्टल है, कंप्लेंट पोर्टल है, उसके ऊपर जितनी कंप्लेंट्स ऑफ हमें FWMC की तरफ से, फील्ड की तरफ से जो भी रिसीव हुई वो वहाँ पे थी। उसके बाद वो हमारा ट्रैकर है जिसके ऊपर हमने अपनी पूरी गाड़ियों को, फैसलाबाद के जितनी भी गाड़ियाँ हमारी ऑन द फील्ड थी, हमने उन सबको मॉनिटर किया। कोई गाड़ी हमारी ख़राब है या कोई ट्रैकर का इशू है तो वो ऑन टाइम उसको सॉल्व किया हमने। कितनी गाड़ियाँ रहीं और कितना रिस्पॉन्ड टाइम था? सर हमारी तकरीबन 822 गाड़ियाँ ऐसी थी जो ऑन फील्ड रही थी, और उसके में से जो भी थी उसका रिस्पॉन्ड टाइम विद इन मिनट हमने, हमारे वर्कर जितने टेक्नीशियन थे वो ऑन द फील्ड थे। अगर कोई गाड़ी हमें यहाँ से नॉन रिपोर्टिंग में ट्रैकर इशू में जाती थी तो हम उसी टाइम उसको कम्युनिकेट करते थे और वो चीज़ उसी टाइम उसको सॉल्व हो जाती थी। कितनी शिकायत जो हैं वसूल हुई हैं? आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ, शाहजेब आप इस तरफ आएँ ताकि बैकग्राउंड में स्क्रीन जो चलती रहें और लोगों को पता हो कि कैसे केयर कंसोर्शियम की टीम ने काम किया है। सर तकरीबन हमें अराउंड 1600 प्लस कंप्लेंट्स हमें जो पोर्टल पे रिसीव हुई थी वो थी जी, और बाकी हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो ऑन फ़ोन पे थी, बाकी थी वो सारी हमने इंशाल्लाह अराउंड 90% प्लस कंप्लेंट्स हमने सॉल्व की हैं। अच्छा, जो कुछ फेक कॉल्स या ऐसा भी कुछ था या वो तो FWMC को मालूम? फेक भी थी लेकिन वो FWMC की तरफ से वहाँ पे ही क्लियर हो जाती थी, जो हमें ट्रांसफ़र होती थी वो ओरिजिनल कॉल होती। ओरिजिनल आपको 1600 से ज़ायद रिसीव? जी बिल्कुल सर। उनमें से कितनी थी एलाइशों वाली और डिफरेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी शिकायत के?
सर काफ़ी अलाइश मेन जो सा क्योंकि ईद के दिन थे तो उसके ऊपर मेन जो सी थी वो अलाइशों की ही कंप्लेंट्स थी ज़्यादातर, और बाकी जो सी थी सफाई की, हीप्स की, ओपन हीप्स की, वो बहुत कम कंप्लेंट्स थी, लेकिन ज़्यादा वो उसकी थी। वो एक फिगर तो नहीं है अब इतना याद, लेकिन क्या जो कॉलर आपको शिकायत जब करता है FWMC आपको फॉरवर्ड करती है केयर सर्विसेज को, तो आप लोग जब उसे रिजॉल्व कर देते थे फिर उसको वापस बताया भी जाता है उस कॉलर को कि आपकी शिकायत हल हो गई है, आप इसको फीडबैक देना चाहेंगे या कोई भी चीज़ ऐसी है? जी बिल्कुल सर, हमारे जितने भी हम जो भी कंप्लेंट सॉल्व करते थे वो हम FWMC को कम्युनिकेट कर देते थे, उसके बाद वो उसको कॉलर को बताते थे कि ये कंप्लेन आपकी सॉल्व हो गई है, और फिर वो उसकी सेटिस्फेक्शन हमें पता चल जाती थी क्योंकि उसकी दोबारा कंप्लेंट्स वगैरह नहीं आ रही, तो वो उसका एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर था। बहुत शुक्रिया। ओसामा साहब ने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें बताई हैं कि ये अभी भी इनकी ट्रेंच साइड जो है उसके ऊपर फिलिंग करके और जो बाकी जो ट्रेंचिंग खोद के उनका सारा सिलसिला था उसे मुकम्मल किया जा रहा है, जिसे आप मैनेजमेंट सिस्टम से भी देख सकते हैं। 1600 से ज़ायद कंप्लेंट्स और उनकी तदारक करना और फिर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। मेरे ख्याल में ज़िशान मलिक साहब जो कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहब के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं, सूबाई वज़ीर के हैसियत रखते हैं, वो ख़ास तौर पे आए, उन्होंने सरप्राइज विज़िट किया और बाकायदा फूल पहना के कैश प्राइज़ जो हैं वो भी दे के गए वर्कर्स को, ताकि इस चीज़ का सबूत दिया जाए कि जब कोई अच्छा करे तो फिर शाबाश होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बड़ा टास्क था और अभी तक क्या तैयार हैं कि कोई शिकायत आ सकती है कि सेटिस्फाई हैं कि द वर्क इज़ डन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्क तो बहुत बड़ा था और एक स्ट्रेस भी था कि किस तरह करेंगे, बहुत बड़ा शहर था, चीज़ें थीं, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत से बहुत अच्छा काम हुआ। पहले दिन से भी हमें ये था कि बहुत बड़ा फिगर आएगा कंप्लेंट्स का, वो फिगर को भी हम पहले ही मीट कर लिया, इसलिए कि हमारे पास जो एसेट्स थे 850 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी जो रेगुलर ऑपरेशन में थीं, उससे अलावा 1250 से 1400 तक गाड़ियाँ हमने एडिशनल हायर की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बल्क था हमारे पास ट्रांसपोर्ट का। उसकी वजह से हम हर गली मोहल्ले हर जोन तक गए, जहाँ तक एसेस नहीं थी वहाँ तक हम छोटी ट्रांसपोर्ट को लेके गए, रिक्शे थे हमारे पास। आज का एक सवाल बड़ा होगा तो डिफरेंट, कर्नल साहब ने बहुत कुछ बता दिया, मुश्किलात क्या थी? क्योंकि देखें अगले साल के लिए मेरा प्रोग्राम पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की तरफ से क्या हर्डल्स थी जो ना होती तो ये ज़्यादा बेटर होता। बिलाशुबा जैसे उन्होंने कहा हमारे सामने 100% ज़ायद हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी मैनेजमेंट के अंदर कोई हर्डल्स आ रही होती हैं, जैसे उनका कुछ खुले मकामात पे वहाँ फेंक दे। इस बार मेन मुश्किल या मसाइल कहाँ नज़र आए आपको आवाम की तरफ से? सर आवाम की तरफ से मसाइल सपोर्टिंग बढ़ी रही, जिसकी वजह से हम मसाइल को हल कर सके। मसाइल जो हमें आए वो पेरिफेरी एरियाज़ में आए, जो जहाँ पे कैनाल्स थी उस तरफ, या जहाँ पे खुले प्लॉट्स थे, या जहाँ तक लोगों की एसेस नहीं होती, कोई नहीं देख रहा होता, वहाँ जाके फेंक आते हैं। ये मेरी आने वाले दिनों में भी, अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो ये रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि आपको नंबर दिया जाते हैं, कंप्लेन सेल SMU है हमारे पास, स्पेशल ब्रांच है, आप उन्हें कंप्लेन करें, हम आप डोर टू डोर हमने तकरीबन आधे घंटे में रिजॉल्व की है प्रॉब्लम जो भी आई है। एक चीज़ नज़र आई जो मैंने एज अ सिटीज़न सड़कों पे घूमते हुए जर्नलिस्ट देखा कि लोग प्राइवेट लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे थे, शायद ये भी FWMC वाले हैं। ये शायद देखना ज़रूरी नहीं होगा कि आइंदा के बाद जो वर्दी पहन के आए उसको अलाइश हवाले करें, जो रेडियो वाले फिर रहे थे वो लेके फिर रहे थे, वो मैंने उन्हें खुद सड़कों के ऊपर लाशें फेंकते देखा है कि उन्होंने अपना हिस्सा उतारा जितना उन्हें चाहिए थी और बाकी वो फेंक के चले गए, वो ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाते नजर आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, आपने बहुत अच्छी बात आइडेंटिफाई की। आने वाले दिनों में भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि लोग जो है यूनिफॉर्म जो है हम उस पर ट्रस्ट करें, वो ट्रस्ट बिल्डिंग भी है, वो आपसे पैसे भी नहीं लेते, कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं, और उसमें कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं है। ये जो प्राइवेट लोग हैं ये ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, चीज़ें करते हैं, और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं होते कि उनको अच्छी तरह डंप कर सकें। हमारे पास रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं, आप हम पे ट्रस्ट करें, हमारे यूनिफॉर्म पे ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिसोर्सेज मिलेंगे और आपको ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। मैं आखिर पे अमाद साहब या आप में से कोई एक बता दें कितने टन जो है वो टोटल कलेक्शन हुई है, और ट्रेंचेस को अब आई थिंक सो यहाँ तो नज़र आ रही है बंद कर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ आ जाए ताकि नज़र आ जाए बैक साइड पे, तो टोटल कितना डंपिंग साइड के ऊपर ये सारी अलाइशों का सिलसिला गया है, और पिछले साल से ये बढ़ा है तो कितना बढ़ा है या कितना रहा है? नहीं, इस दफ़ा जो है ना कुछ कम हुआ है। हाँ जी, कुछ कुर्बानी भी कम थी। वो डाटा आपको ये जो कैटल मार्केट्स थी उधर से भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे नॉलेज में है कि काफ़ी सारे जानवर जो है ना वहाँ से सेल नहीं हुए और वापस चले गए हैं, तो उस वजह से ना हमारी कुछ डंपिंग भी कम हुई है। बहरहाल फिर भी हम तकरीबन को 20,000 के करीब पहुँच गए हैं टन। जी जी, हाँ जी। आपके ख्याल में ये सारा वो ट्रेंचेस जो है उसे क्लोज कर दिया गया?
जी ट्रेंचेस क्लोज कर रहे हैं। ट्रेंचेस बहुत बड़ी बड़ी ट्रेंचेस होती हैं और वो कोई अचानक तो वो नहीं क्लोज हो सकती, बड़ा बुलडोज़र का काम है, उसको मिट्टी को वो धकेल के लाता है और उनके ऊपर वो फेंकता है, तो वो आज का दिन लगेगा, शाम तक क्लोज हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई स्पेशल मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके ऊपर कोई आप लोग एक ख़ास मटेरियल डालते हैं फिर मिट्टी डाली जाती है? नहीं, अंदर तो कुछ नहीं डालते, वो तो खुद ब खुद ही डिकम्पोज हो जाती हैं, वो ऐसे ही है जैसे दफन करने वाला मामला तो वो अंदर कुछ नहीं डालते, ऊपर चूना डालते हैं। हाँ जी, ऊपर डालते हैं जहाँ जहाँ पे कहीं पे अगर कोई ऐसा पानी, गंदा पानी या कोई ताफ़न ज़दा कोई फुजला गिर गया है तो वो, ताकि उसका असरात जो है बाकी ना रहे। तो सही है। हम प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ आपके साथ ही मौजूद हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे लिए चलते हैं। यहाँ से जड़ांवाला, तांदरियावाला और दीगर तहसीलों और ज़िला का भी रुख करूँगा, वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, वो हमें इतला करेंगे, बताएंगे कि वहाँ से कि क्या क्या सूरत हाल रही, उनकी आवाम, उनके मुतल्लिका इंतज़ामिया क्या कहती है, उनके पास लिए चलते हैं, फिर वापस आते हैं। जी बिल्कुल, तहसील जड़ांवाला में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अली एंड रशीद की जानिब से सफाई ऑपरेशन है, 3 दिन वो जारी रहा, जिसमें जो अमला है उन्होंने भरपूर काम किया, शहरियों की जानिब से भी अच्छा तावन किया गया, भरपूर सफाई अमले ने बर वक्त आलाइशों को भी ठिकाने लगाया। मज़ीद मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हुज़ैफ़ा जलील साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी हुज़ैफ़ा साहब, ये बताइएगा कि 3 दिनों में कितना काम किया है, कितनी गाड़ियाँ थी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अपना ईद उल अज़हा का ऑपरेशन जो है वो जड़ांवाला तहसील में मुकम्मल कर चुके हैं और बड़ा कामयाबी से जो है ना इसको मुकम्मल किया गया है। इसमें हमारे 1300 से ज़ायद स्टाफ जो है ना उसने हिस्सा लिया था और 450 से ज़ायद जो है ना हमारी व्हीकल्स इसमें शामिल रही हैं। तो हमने 3 दिन में 3500 से ज़ायद टन जो है वो जो आलाइशी हैं जानवरों की, उनको ठिकाने लगाया और इस दफ़ा हमने उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से जो है ना डिस्पोज ऑफ किया, बाकायदा ट्रंच बना के उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। इसके साथ साथ जो है ना हमें जो 3 दिनों में शिकायत मसूल हुई हैं वो तकरीबन 1150 हमें शिकायत मसूल हुई हैं, जिसको उसी टाइम हाफ़ आवर में उनको एड्रेस किया गया। और आज का दिन चौथा दिन है, ना तो हमें आज कोई आलाइश के हवाले से शिकायत मसूल हुई और ना कोई पिछली पेंडिंग है हमारी। इसके अलावा जो है ना हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उन्होंने FWMC की टीम, इन्होंने बड़ी सख्त इसकी मॉनिटरिंग की थी और बाकायदा मैं बताता चलूँ, ये जड़ांवाले की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि ड्रोन के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की गई है। जो हमारे सेम नाले थे या जो राजबाएँ हैं जहाँ पे वर्कर उस तरह एक्सेस नहीं कर पा रहा था, उसको ड्रोन कैमरे की मदद से जो है ना उन्होंने मॉनिटर किया और अगर वहाँ पे कोई लाश हमें मिली है जो आमतौर पे फेंके तो हमने उसको भी जो है ना वहाँ से रिमूव करवाया और बड़ी उस पर एफ़र्ट की गई है। तो इसके अलावा एक और मैं और बात बताना चाहता हूँ कि ये जड़ांवाला तहसील की जो पब्लिक है उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया है, इस लेवल की अप्रिसिएशन की है कि हमने जो हमारी इख्तितामी तकरीब हम कर रहे थे जिसमें हमने वर्कर्स का एक जश्न मना रहे थे, उसमें लोग खुद आ रहे थे और आके हमें जो है ना वो अप्रिसिएट कर रहे थे कि जी जड़ांवाले की तारीख़ में ऐसा काम नहीं हुआ। तो मैं इसको जड़ांवाले की जो आवाम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह ईद के दिनों में उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, आम दिनों में भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे से सफाई के अमले के साथ तावन करें। इंशाल्लाह हम मरियम नवाज़ के इस विज़न को सुथरा पंजाब में, सुथरा जो जड़ांवाला है उसको पहले नंबर पर लेकर आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, ये मेरे साथ हुज़ैफ़ा जलील साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि शहरियों की जानिब से भी भरपूर तावन किया गया है और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला रंगज़ेब गुराया की जानिब से भी भरपूर मॉनिटरिंग की गई है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बाकायदा तौर पर 3 दिनों में रशीद एंड को ने सुथरा पंजाब के हवाले से भरपूर इधर सफाई का जो इंतज़ामात किए थे वो शहरियों ने भी उसको खूब सराहा है। बाकायदा तौर पर कल एक जश्न भी किया गया था जिसको शहरियों ने बाकायदा तौर पर इस जश्न के समाअ को, क्योंकि 3 दिन में बड़े अच्छा एक देखने में काम जड़ांवाला में देखा गया है, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया गया है, शहरियों ने इस इक़दाम को बड़ा खूब सराहा है। मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब इक़दामात को खूब सराहा गया है, भरपूर पजीराई भी मिली है। जी उसी हदायत पर यासीन ब्रदर्स सुथरा पंजाब प्रोग्राम की जानब से जो है ईद उल अज़हा के तीनों रोज़
जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाए जाने का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 850 टन से जायद जो है जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाया गया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जितने भी मुलाजमीन थे वो सख्त गर्मी में और सख्त गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए जो है उनकी जानब से शहरियों को जो है बदबू और ताफुन से फौरी तौर पर निजात के लिए जो आलाइशों को ठिकाने दिया गया है। बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर भाई बताइएगा किस हद तक जो है कैसे इंतजाम किए हैं और खासकर जो है वर्कर्स ने बड़ी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कमालिया की आवाम ने भी हमारे इस काम में भरपूर साथ दिया है। लोग आलाइशों को हमारे जो वेस्ट बैग हमने इनको तकसीम किए थे तकरीबन 54,000 के करीब, तो उसमें डाल के आलाइशें इन्होंने वर्करों के हवाले करते रहे हैं। उसके बाद हमारे वर्कर जो हैं 24 घंटे इस वक्त इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी ये काम करते रहे हैं और मुहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो विजन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये हीरोज़ हैं। इन हीरोज़ की वजह से ये मुमकिन हो सका है। उसके अलावा हमारी गाड़ियां जो हैं वो फील्ड में मुतहरक रही हैं। उसके अलावा हमारी कंप्लेंट्स वगैरह जो उनका एक टाइम हमने सेट किया हुआ था। हमारी जो AC साहिबा हैं इकरा नासिर साहिबा, उनकी डायरेक्शंस थी। उसके बाद CO हैं हमारे MC के अली रजा साहब, उनकी डायरेक्शन थी कि 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी कंप्लेन आए तो उसको रिजॉल्व करना है। तो उस हवाले से भी बड़ा इनका करैक्टर जो है वो साबित रहा है। ये साबित कदमी के साथ जो है ना इनकी पेशरफ्त रही है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद इन लोगों को बनती है जो हमने। और उसके बाद हमारा जब काम खत्म हुआ है तो इन्होंने ढोल के ऊपर रक्स करते रहे हैं, उसकी ढोल की थाप के ऊपर रक्स करते रहे हैं। इनकी खुशी का वो जो वलवला था वो बहुत जो है ना हैरत अंगेज था। जिसमें बात सुनी कि मुलाजिम से बात करने की कोशिश करेंगे। बताइएगा आपने भी बड़ा सख्त गर्मी में ईद उल अज़हा की खुशियों को भी कुर्बान किया, आपने क्या कहते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं अफसर का किन्ने साथ काम अच्छा किया है, साथ किया है, इन्होंने तो बड़ा शुक्रिया। आप बताइएगा ड्यूटी में ईद उल अज़हा के मौका पर आप भी पेश रहे हैं, क्या कहते हैं? हम तो कितना काम किया है, परेशानी नहीं लगी, खुशी खुशी किया। आज जैसा कि आपने बात सुनी कि बड़ा खुशी जो है मुलाजमीन भी जो है उनकी जान में भी काम किया गया और खासकर जो है शहरियों के घरों तक जो है वो रसाई रही। और जैसे ही जो है किसी जानवर की लाश होती थी उसको फौरी तौर पर जो है ठिकाने लगाए जाने का सिलसिला भी जारी रहा। खुसूस तौर पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर भी जो है चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा फील्ड में मुतहरक दिखाई देती रही हैं और उनकी जानब से भी जो मुलाजमीन थे उनकी हौसला अफजाई जो है वो जारी रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ फैसलाबाद के एतराफ़ तहसीलों और इजलास से मौजूद थे। वो बता रहे थे कि उनके इलाके के अंदर FWMC की मुतलका कंपनीज़ ने कैसा किरदार अदा किया। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कंपनी से बढ़कर इन वर्कर्स का शुक्रिया जिन्होंने फैसलाबाद डिवीज़न को साफ़ सुथरा रखा। ना सिर्फ साफ़ सुथरा रखा बल्कि गंदगी आलूदगी से पाक रखा। तमाम सर्विसेज को और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट को सल्यूट कि उनके इस पूरे सेटअप ने बेहतरीन नताइज दिखाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।